हेलो गाइस, सीए तेजस सूचक दिस साइड एंड वेलकम बैक टू द कॉन्सेप्ट वीडियो सीरीज जिसका आज हमारा सेकंड सेशन है। एंड आज के इस सेशन में हम क्या चीज डिस्कस करने वाले, वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेचर ऑफ अकाउंट्स। सर, नेचर ऑफ अकाउंट्स किस चीज का? हम शेयर्स वाले चैप्टर में सुनते हैं कि वहां पे टर्म्स यूज होते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फिर कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस्ड अकाउंट। तो सर ये सारे जो अकाउंट्स है उसका नेचर क्या होता है? और सर ये सारे जो अकाउंट्स हम सुनते हैं उनका जर्नल एंट्री में सर ट्रीटमेंट किस लॉजिक से आता है? जब हम उनकी जर्नल एंट्री करते हैं तो कभी किसी अकाउंट को एप्लीकेशन को डेबिट कर रहे हैं, कभी क्रेडिट कर रहे हैं, कभी अलॉटमेंट को डेबिट, कभी अलॉटमेंट को क्रेडिट। ये सब किस लॉजिक से होता है? ये लॉजिक्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इफ वी वांट अ कमांड ऑन दिस चैप्टर शेयर्स। और ये कॉन्सेप्ट वीडियो सीरीज के साथ शेयर्स का अपकमिंग मैराथन आने वाला है जिसमें आपके पूरे कॉन्सेप्ट्स, आपके पूरे क्वेश्चंस कवर करके आपको आपकी एग्जाम्स के लिए पूरी तरह तैयार किया जाएगा। तो ये मैराथन और ये कॉन्सेप्ट वीडियोस जो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स है, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स है, उन लोग के लिए पूरी तरह एप्लीकेबल है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये कॉन्सेप्ट वीडियोस एंड जो अपकमिंग मैराथन है। सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस मैराथन ऑन दिस वेरी चैनल। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट वीडियो नाउ। आज का सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ अकाउंट्स। अब नेचर ऑफ अकाउंट्स की बात करता हूं तो कौन से अकाउंट्स डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कॉल्स इन अरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। सबसे पहले ही आपको स्पॉइलर दे देता हूं, ये सारे जितने अकाउंट्स है, ये सारे जितने अकाउंट्स है, सारे अकाउंट्स एक ही नेचर के हैं और वो है पर्सनल अकाउंट। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अकाउंट्स में तीन बेसिकली बाइफर्केशंस होता है, एक रियल, एक पर्सनल एंड नॉमिनल। ये जितने भी अकाउंट्स हम यहां पे पढ़ रहे हैं सारे के सारे पर्सनल अकाउंट है हमारे लिए। सर पर्सनल अकाउंट क्यों है ये? क्योंकि ये सारे अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज रिसीवेबल और समथिंग दैट इज पेएबल। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट उधारी। या तो कुछ हमने किसी से लेना है या तो कुछ हमने किसी को देना है, मतलब उधारी। सिंपल भाषा में बोलो तो उधारी। और उधारी की जब कभी बात आती है तो बात आती है पर्सनल अकाउंट की। तो चलिए देखते हैं कि हम जब इन अकाउंट्स की बात करते हैं तो उधारी की बात कैसे आ रही है, रिसीवेबल पेएबल की बात कैसे आ रही है और ये पर्सनल अकाउंट्स हमारे लिए क्यों हैं। तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं वो है व्हेन एप्लीकेशन मनी इज रिसीव। जब शेयर्स का हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, हम एंट्री क्या पास करते हैं? सर एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट सर वो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट क्यों होता है? बैंक डेबिट होता है, वो समझता है पैसा अंदर आ रहा है। वो सर पैसा अंदर आ रहा है, वो असेट है, असेट क्रिएट हो रहा है तो बैंक को डेबिट कर दो सर। बट सर व्हाई इज शेयर एप्लीकेशन गेटिंग क्रेडिटेड? अब इसके लिए हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। समझिए अभी क्या है, हम जब शेयर्स इशू करते हैं तो हजारों लाखों शेयर होल्डर्स को एक साथ इशू करते हैं। उसकी जगह हम मानते हैं कि अगर कोई एक ही शेयर होल्डर है जिसको हम यहां पे शेयर इशू कर रहे हैं, जिससे हमारे पास एप्लीकेशन आ रहा है, वो एक शेयर होल्डर को हम नाम दे देते हैं राजू। तो अभी क्या है, राजू से एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ है, यस। तो मैं डेबिट क्या चीज करूंगा? मैं डेबिट करूंगा बैंक को, क्योंकि पैसा आया है तो बैंक डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा? राजू। राजू क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि राजू को ये पैसों के अगेंस्ट में मैंने कुछ देना है। मतलब क्या है? पेबल है, पेबल है, देयर इज समथिंग पेबल, देयर इज अ लाइबिलिटी दैट इज गेटिंग क्रिएटेड, देयर इज समथिंग पेबल, देयर इज अ लाइबिलिटी दैट इज गेटिंग क्रिएटेड। तो यहां पे राजू को कुछ पेबल है, इसलिए मैं राजू को क्रेडिट करता हूं, बिकॉज एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है मेरे सर पे। तो इसलिए मैं राजू को क्रेडिट करता हूं। अब समझिए राजू की जगह हजारों लाखों शेयर होल्डर्स हो गए। तो यहां पे एक शेयर होल्डर था, एक एप्लीकेंट था, तो एक एप्लीकेंट का नाम तो मैं लिख सकता हूं राजू। बट क्या अगर मेरे पास लाखों एप्लीकेंट्स है तो क्या सबके नाम लिखूंगा? बैंक टू राजू टू सोनू टू मोनू टू महेश टू राम टू लक्ष्मण, क्या हनुमान, सभी चीजें लिख दूं यहां पे? वो पॉसिबल नहीं है। तो सारे जितने एप्लीकेंट्स है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक कॉमन नेम यूज करता हूं, शेयर एप्लीकेशन। तो ये सारे एप्लीकेंट्स जो है उनको कुछ पेएबल है, इसलिए वो लाइबिलिटी है, इसलिए हम उसे क्रेडिट करते हैं। और मेरी बैंक और मेरी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये चीज सभी को क्लियर हुआ?
यस। अब ये जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था उसके अगेंस्ट में मैंने इनको क्या दिए, शेयर्स। तो व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड अगेंस्ट द एप्लीकेशन मनी, अब क्या हुआ, मैंने इनको एप्लीकेशन मनी दिया। समझिए वापस, एक ही वो एप्लीकेंट था राजू, जिसको मैंने शेयर दे दिए। तो सर पहले राजू के नाम से एक लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी, यस। अब वो लाइबिलिटी क्या हो गई सर, अब वो लाइबिलिटी मेरी यहां पे हो चुकी है खत्म। अब वो लाइबिलिटी क्या हो चुकी है, खत्म। तो अब मेरी यहां पे एंट्री क्या आनी चाहिए, अब मेरी यहां पे एंट्री क्या आनी चाहिए, ये एंट्री यहां पे गलत मैंने लिख दी है, मेरी एंट्री वो गलती से ऊपर वाली ही एंट्री कॉपी हो गई है। एंट्री आनी चाहिए, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो राजू अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री आएगी, राजू अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि सर मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। क्या हो गया है, मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई है। पहले जो यहां पे मैं दिखा रहा था राजू को पेएबल है, वो अब यहां पे खत्म हो रहा है, लाइबिलिटी यहां पे रिड्यूस हो रही है। इसलिए जब लाइबिलिटी रिड्यूस होती है तो हम डेबिट करते हैं। और जब राजू की जगह लाखों शेयर होल्डर्स हो तो हम उनको नाम दे देते हैं शेयर एप्लीकेशन, इसलिए यहां पे शेयर एप्लीकेशन डेबिट होता है। और सर लाइबिलिटी क्यों रिड्यूस हुई, क्योंकि मैंने उन लोग को कुछ दिया, मैंने उन लोग को शेयर्स दिया, मैंने उन लोग को कैपिटल दिया, तो मैं यहां पे क्रेडिट करता हूं मेरा शेयर कैपिटल। ये चीज सभी को क्लियर, मैं ये चीज इनको इशू करके लाइबिलिटी खत्म कर रहा हूं। तो यहां पे देखो शेयर एप्लीकेशन की जब मैंने बात किया दोनों जगह, तो पहली बार क्या हुआ सर, यहां पे पेबल आया, मैंने इनको कुछ देना था, पेबल मतलब बात हुई पर्सनल अकाउंट की, यस। और दूसरी एंट्री में क्या हुआ सर, ये रिड्यूस हुआ, जो मैंने इनको देना था वो खत्म हुआ, लाइबिलिटी खत्म हुई, इसलिए मैंने उनको डेबिट किया। सर फिर अगली चीज क्या आती है, अगली चीज क्या आती है, अब मैंने उनको शेयर्स अलॉट कर दिए। शेयर्स अलॉट करने के बाद सर अलॉटमेंट मनी ड्यू, मतलब अलॉटमेंट मनी मैंने उन लोग से बुलाया, मेरे शेयर होल्डर्स राजू, संजू, सोनू, मोनू, महेश, पप्पू, राम, लक्ष्मण, जितने भी थे सबसे मैंने क्या बुलाया, अलॉटमेंट मनी बुलाया। इट इज ड्यू, क्या है, रिसीवेबल। ये सारे शेयर होल्डर से रिसीवेबल है। अब समझो अगर एक ही शेयर होल्डर हो, रिसीवेबल हो, तो वो असेट है, तो मैं असेट को डेबिट करूंगा क्योंकि इससे पैसे रिसीवेबल है। तो राजू अकाउंट डेबिट, राजू अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मेरी एंट्री होती है। बट अगर राजू की जगह लाखों लोग हो तो सबको एक रिप्रेजेंटेटिव नेम देना पड़ता है, जो मैं बोलता हूं शेयर अलॉटमेंट। रिप्रेजेंटेटिव नेम क्या है, शेयर अलॉटमेंट। और यहां पे क्या है, इनसे पैसा रिसीवेबल था, एक असेट क्रिएट हो रहा था, इसलिए मैंने इनको डेबिट किया शेयर अलॉटमेंट के नाम से। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, यस। सर ये काय की एंट्री थी, व्हेन अलॉटमेंट मनी वाज ड्यू। अब जब अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ है, व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, अगर अलॉटमेंट मनी मेरा रिसीव हुआ है तो सर क्या एंट्री होगी, अब मुझे बता दीजिए। व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड, सर अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ तो क्या हुआ सर, पैसा आया, हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट में डेबिट, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बट सर ये किससे पैसा आया, अगर एक शेयर होल्डर है राजू तो सर राजू से पैसा आया। तो सर राजू से जब पैसा आने वाला था, हमने बोला रिसीवेबल है, असेट है। अब पैसा आ गया तो क्या वो अभी भी असेट है, नहीं सर, अब उसको क्रेडिट कर दो। क्यों, क्योंकि असेट रिड्यूस्ड है, अब नो मोर रिसीवेबल। जो पैसा आने वाला था वो आ गया, तो राजू को कर दो क्रेडिट। राजू की जगह लाखों शेयर होल्डर हो तो सबका नाम शेयर अलॉटमेंट, तो वो लाखों को कर दो क्रेडिट, बिल्कुल सही बात। तो राजू को कर दिया हमने क्रेडिट, राजू की जगह अगर लाखों हो तो लाखों को शेयर अलॉटमेंट के नाम से क्रेडिट करते हैं, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। सेम लॉजिक पे फर्स्ट कॉल, व्हेन कॉल मनी इज ड्यू, वापस राजू, संजू, सोनू, मोनू, पप्पू, राजू जो भी है, राम, श्याम, फिर और कौन, मोहन, सोहन, फिर और कौन, राम, लक्ष्मण, जितने भी है, सबसे पैसा कॉल मनी रिसीवेबल है। रिसीवेबल है तो असेट, असेट है तो डेबिट। तो यहां पे अगर एक इकलौता राजू है तो राजू को तो डेबिट कर दूं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दूं। राजू को क्या कर दूं, डेबिट कर दूं और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दूं। बट राजू की जगह लाखों लोग हैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव नेम देंगे, शेयर फर्स्ट कॉल। और वो शेयर फर्स्ट कॉल को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्यों, क्योंकि पैसा रिसीवेबल है, पैसा रिसीवेबल है मतलब असेट है, और रिसीवेबल मतलब होता है पर्सनल अकाउंट, रिसीवेबल होता है पर्सनल अकाउंट।
ये चीज क्लियर? यस। तो यहां पे क्या है, राजू अकाउंट को मैं डेबिट करता हूं और अगर उसकी जगह लाखों लोग हो तो उनको एक रिप्रेजेंटेटिव नेम देता हूं, शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये क्या हो गया, अगेन मेरे लिए हो गया पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, यस। और फिर जब मैं बात करता हूं कि ये जो कॉल मनी ड्यू था, अब अगर वो रिसीव हो चुका है, व्हेन द कॉल मनी इज रिसीव्ड, तो सर बैंक में तो डेबिट होगा। किससे रिसीव हुआ? राजू से। जब रिसीवेबल था तो मैंने असेट क्रिएट किया था, अब रिसीव हो गया तो क्या कर दूंगा, वो असेट को कम कर दूंगा, राजू को क्रेडिट कर दूंगा। तो यहां पे क्या है, असेट रिड्यूस हुआ इसलिए क्रेडिट किया। तो शेयर फर्स्ट कॉल क्या है, शेयर फर्स्ट कॉल यहां पे क्रेडिट होगा जब एक राजू की जगह 1 लाख लोग होंगे। तो राजू का नाम ना लिखते हुए सबका रिप्रेजेंटेटिव नेम आएगा, और सबका रिप्रेजेंटेटिव नेम क्या होगा, शेयर फर्स्ट कॉल। तो यहां पे अभी मैंने क्या पढ़ा कि जो मेरा शेयर एप्लीकेशन है, जो मेरा शेयर अलॉटमेंट है, जो मेरा शेयर फर्स्ट कॉल है, ये सारे के सारे कौन से अकाउंट है सर, ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर आपने रिप्रेजेंटेटिव नाम क्यों लिखा, रिप्रेजेंटेटिव? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को, हजारों लाखों लोगों को हम ये एक शब्द के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यस, अगर एक ही एप्लीकेंट, एक ही शेयर होल्डर हो तो वो एप्लीकेंट शेयर होल्डर का नाम हम लिख सकते हैं, बट अगर एक की जगह लाखों हो तो हमने उनके लिए एक रिप्रेजेंटेटिव नाम यूज करना पड़ता है, जो यहां पे शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल वगैरह होता है। सर फाइनल चीज एक बता दीजिए इस कॉन्सेप्ट वीडियो के सेशन में कि सर कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन अरियर्स ये कौन से नेचर का होता है। तो देखिए, कॉल्स इन अरियर्स की मैं अगर बात करता हूं तो ये क्या है सर, कॉल्स इन अरियर्स, यहां पे हमने पढ़ा है इस चैप्टर में शेयर्स में कि सर जब लोगों से ये शेयर होल्डर से पैसा नहीं आया, राजू से पैसा बुलाया था बट राजू पैसा दे नहीं रहा, मतलब अभी भी क्या है, पैसा रिसीवेबल है, और उसी को क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स क्या है, जब पैसा रिसीवेबल हो तो हम बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। सर कॉल्स इन एडवांस क्या है, व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस, व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? सर अगर राजू ने बिना बुलाए कुछ पैसा एडवांस में दे दिया, जो पैसा मैंने बुलाया नहीं उसने एडवांस में दे दिया, तो यहां पे क्या है, उसने एडवांस में मुझे पैसा दिया, तो इसके अगेंस्ट में मैंने उसको कुछ देना पड़ेगा कि नहीं, कि मैं उसका पैसा खा के बैठ जाऊंगा? सर बिल्कुल देना पड़ेगा। तो अब अगर मेरे पास राजू से एडवांस आ गया है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कुछ पे करना पड़ेगा, तो यहां पे आएगा पेबल। वापस देखो बात क्या हुई, रिसीवेबल और पेएबल की, तो ये दोनों भी मेरे लिए क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट, ये दोनों भी मेरे लिए क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट। यस। तो यहां पे आज के सेशन में हमने पढ़ा कि हमारा शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस कौन से नेचर के अकाउंट है, सारे पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में इसको रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर ये लाखों एप्लीकेंट्स, लाखों शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक एक नाम लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एंड गाइज इसी तरह अगर आपको ये कॉन्सेप्ट वीडियो आपके लिए यूजफुल लगा हो तो मेक श्योर कि जो शेयर्स का मैराथन इस चैनल पे अपलोड होगा आपकी एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है, उसमें कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सब समझाया रहेगा। मेक श्योर टू वॉच दिस मैराथन, इट विल बी अपलोडेड ऑन दिस वेरी चैनल। राइट, विद दिस सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। टीम संकल्प के साथ सारे सब्जेक्ट्स के लिए जुड़िए, सारे लेक्चर्स देखिए, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट वीडियो में। अंटिल देन गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंड टीम संकल्प के साथ हम लोग साथ पाएंगे बुलंदियां। लेट्स क्रैक इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।